वक्त एक टाइम मशीन की तरह है। उस टाइम मशीन के झरोखे से हम अपने इतिहास को देखते हैं। आज हम आपको उत्तर प्रदेश की राजधानी से करीब 83 किलोमीटर दूर एक ऐसे स्थान पर लेके आए हैं जिसका इतिहास करीब 600 साल पुराना है और जिसका इतिहास 1857 की क्रांति से भी जुड़ा हुआ है। हम उस महल के बारे में सब कुछ आपको बताएंगे, दिखाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे कि इस महल का इतिहास क्या है, ये महल उस समय क्यों इतना महत्व रखता था, मुगलिया सल्तनत से संबंध था, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आसिफ और आपका स्वागत है हिस्टोरिक आसिफ में। आज आपको हम हज़रतपुर का महल दिखाने लाए हैं। बहुत ही आलीशान और भव्य महल है। इसकी वास्तुकला बहुत ही शानदार है। करीब से इस महल के बारे में आपको बताएंगे कि इस महल का क्या ऐतिहासिक महत्व है। हम इस महल के मुख्य द्वार के पास आते हैं। ये देखिए, एक प्लेटफार्म के ऊपर इसका मुख्य द्वार है, काफ़ी ऊंचा है। इस प्लेटफार्म की जो वास्तुकला है, जो इस विशेषता आपको दिखाना चाहूँगा, देखिए मोटे पत्थरों से इसको जोड़ के बनाया गया है। चूने का मसाला इस्तेमाल किया गया है। अगर हम सामने देखें तो ये मुख्य द्वार नज़र आता है हमको। सामने जो लकड़ी का गेट है उसके ऊपर जो मेहराब बनी हुई है कंगूरेदार, ये मुगलिया दौर का महल हुआ करता था। और उसके नीचे जो डिज़ाइन की गई है वो भी बहुत ही सलीके से बनाई गई है। हालांकि अब महल का काफ़ी हिस्सा ध्वस्त हो गया है। जो भी हिस्सा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। हम करीब आए तो देखिए, ये मुख्य द्वार है। इसके माध्यम से महल के अंदर प्रवेश किया जाता था। यहाँ पर भी लोहे की कील लगाई गई थी। इस कील का इस्तेमाल इसलिए किया जाता था, उस समय महल के गेट को हाथियों की टक्कर से तोड़ा जाता था। उसके लिए इस पे कील लगाई जाती थी जिससे कि वो उनको चुभे और उस पर वो ज़ोर लगा ना सकें। और यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा, जब यहाँ रियासत का दौर हुआ करता था तो यहाँ पर पहरेदार बैठा करते थे। इसके ऊपर पूरी गोल आर्च बनी हुई है। उसके अंदर जो एक झरोखे टाइप नक्काशी की गई है, बहुत ही शानदार है। महल का मुख्य द्वार बंद है। हम दूसरे हिस्से से जाएंगे और आपको महल का बाकी हिस्सा दिखाएंगे। मुख्य द्वार के दोनों साइड में जो बुर्जियां बनी हुई हैं, उस समय यहाँ पर सैनिक बैठा करते थे महल की सुरक्षा के लिए। उसके नीचे की कार्निश आप देखें तो कितनी शानदार पंखुड़ियों जैसी नज़र आएगी और नीचे का हिस्सा पूरी तरह से सपाट है। यहाँ पे सैनिक बैठते थे और उसके चारों तरफ पहरा देते थे। बाईं तरफ भी दिखाना चाहें तो सेम इसी तरह के आपको बुर्जियां नज़र आएंगी और बुर्जियों के ऊपर जो नक्काशी की गई है वो आज भी दिख रही है। बीच बीच में आपको झरोखे नज़र आएंगे। दूसरी ख़ास बात क्या है, ये महल पूरी तरह से लखौरी ईंटों का बनाया गया था और उस पे लाल चूनों का इस्तेमाल किया गया था। नीचे महल का जो बेस बनाया गया था वो पत्थरों का बनाया गया था। पत्थरों को बड़े ही सलीके से यहाँ पे संजो के बेस बनाया गया है। मैं दिखाऊं आपको कि पूरे महल की यही विशेषता इसमें है कि नीचे का हिस्सा जो है, जो बेस है, वो पत्थरों का है। पत्थरों के बीच में फिर यहाँ पे चूने का इस्तेमाल किया गया है जो आज भी मजबूत है। उसके ऊपर लखौरी ईंटों की दीवारें बनाई गई हैं। हम महल का दूसरा हिस्सा आपको दिखाते हैं। महल काफ़ी विशालकाय है। हम इधर आए तो सामने एक ऊंची दीवार नज़र आ रही है। दीवार के ऊपर भी जो नक्काशी नज़र आएगी वो अलग तरह की है। यहाँ पर भी वही स्थिति आपको नज़र आएगी। यहाँ से महल दो भागों में बटा हुआ नज़र आएगा। दोनों भाग को आपको दिखाएंगे जिससे कि आप इस महल की वास्तुकला और इतिहास को समझ सकें। महल का वो हिस्सा जो अब खंडहर हो गया है, वर्तमान समय में बाउंड्री लगा के इसको रोक दिया गया है कि अंदर ना जा सकें। सामने आप देखेंगे जो आर्च नज़र आ रही है कितनी खूबसूरत है। हालांकि वो सिर्फ आर्च ही बची है, बाकी हिस्सा ध्वस्त हो गया है। उसके ऊपर जो चूने का प्लास्टर है और नक्काशी की गई है, बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रही है। ये महल अब धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। महल दो भाग में था। ये मुख्य महल था और इस महल को ज़नान खाना कहा जाता था। इस तरफ जो हमारे बाईं तरफ है, इसमें महिलाएं रहती थीं और राजा का मुख्य महल ये हुआ करता था। बीच का रास्ता है
नई बाउंड्री वाल लगाकर इसको बंद कर दिया गया है। यहाँ से आपको कुछ हिस्सा हम दिखाना चाहेंगे, अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि यहाँ पर दिखाएं आपको अंदर का दृश्य। पूरा झाड़ झंखाड़ ही बचा हुआ है, कुछ भी ऐसा नहीं विशेष बचा है जो यहाँ पर हम आपको दिखा सकें। जो मुख्य महल था अब वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। अंदर सिर्फ पेड़ और झाड़ झंखाड़, चंद इमारतें खड़ी हुई नज़र आ रही हैं जहाँ पे जाने का रास्ता नहीं है, क्योंकि इसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। इस महल का इतिहास आपको बताना चाहेंगे। 1456 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था। इसके मुख्य वारिस ईरान के शाशा नामक स्थान से आए थे और यहाँ पर बस गए। उस समय भारत में मुग़लों का साम्राज्य था और ये मुग़लिया सल्तनत के मुख्य काजी के रूप में इस इलाके में काम करते थे। वक्त बदलता रहा धीरे धीरे। जब औरंगज़ेब का दौर आया तो यहाँ के राजा ने औरंगज़ेब से अपने आप को अलग कर लिया और यहाँ पर स्वतंत्र शासन शुरू कर दिया, जिससे औरंगज़ेब बहुत क्रोधित हुआ। बाद में उसने अपना संदेश भिजवाकर इनको फिर से दिल्ली बुलवाया, लेकिन औरंगज़ेब के साथ इनका संबंध नहीं बन पाया। बाद में फिर अपने आप को इन्होंने स्वतंत्र कर लिया। जब भारत में 1857 की क्रांति का बिगुल बजा तो यहाँ के राजा ने काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। यहाँ से पास में ही बिठूर एक स्थान है, वहाँ से ट्रेन गुज़र रही थी और उस ट्रेन को रोक के अंग्रेज़ों का काफ़ी असलहा लूटा गया और वो असलहा 1857 की क्रांति में इस्तेमाल किया गया। क्रोधित होकर अंग्रेज़ों ने इस महल पर ज़बरदस्त गोलाबारी की। जब अवध की सेना और अंग्रेज़ों के बीच में युद्ध हुआ था तो यहाँ पर सभी कुछ को ध्वस्त कर दिया गया। यही कारण है कि ये महल अब जो मुख्य महल था अवशेष इसका बचा है। काफ़ी हिस्सा यहाँ पे ध्वस्त हो गया है। ये हिस्सा कभी महिलाओं का स्थान था, आज यहाँ पर वो सब कुछ चीज़ें आपको दिखा रहे हैं जो मौजूद हैं। आखिरकार हमको मुख्य महल का वो रास्ता मिल ही गया। हमको लग रहा था शायद उसका रास्ता नहीं है, लेकिन आखिर में तलाश किया स्थानीय लोगों के माध्यम से हमको मुख्य महल में जाने का रास्ता मिल गया। यहाँ पर भी स्थिति वही है कि महल पूरी तरह से धराशायी हो चुका है। जब हम मुख्य द्वार पे आए तो यहाँ पर देखें कि सिपाहियों के बैठने के लिए वो स्थान आज भी मौजूद है। जब यहाँ रियासत का दौर रहा होगा तो यहाँ पर सिपाही बैठ के पहरा देते थे। हालांकि ऊपर की जो मेहराब गिर चुकी है, यहाँ पर भी आपको लखौरी ईंट और लाल चूने का इस्तेमाल किया हुआ मिलेगा। लाल चूने का इस्तेमाल उस समय अवध प्रांत में बहुत ज़्यादा होता था। महल के अब अंदर चलते हैं। यहाँ पर मुख्य द्वार को जब पार किया हमने तो यहाँ पर एक कक्ष नज़र आ रहा है। हालांकि ये पूरी तरह से टूट गया है। यहाँ पर भी सिपाहियों के बैठने का स्थान रहा होगा। अंदर और चलते हैं तो एक बड़ा सा प्रांगण नज़र आया। यहाँ पर भी सब कुछ टूट के ख़त्म हो चुका है। एक तरफ बाउंड्री वाल नज़र आ रही है, सामने का हिस्सा पूरी तरह ध्वस्त हो गया है। महल में मुख्य द्वार के बाद जो प्रवेश द्वार था वो दिखाई दे रहा है। उसके ऊपर की बनी हुई नक्काशी कहीं कहीं पे नज़र आ रही है। हम मुख्य इमारत में जाएं इससे पहले हम आपको एक ऐसी चीज़ दिखाना चाहते हैं। जिस समय रियासत रहती थी तो सैनिक कहाँ बैठते थे महल की सुरक्षा के लिए, वो हम आपको पास से चल के दिखाएंगे। हम उस स्थान के बिल्कुल पास आ गए हैं। ये बुर्जी के नीचे का हिस्सा है। यहाँ की स्थिति काफ़ी भयावह है। अंदर का हिस्सा बिल्कुल कमज़ोर हो गया है। देखिए पूरी गोल बुर्जी है और इस पे जो झरोखे बने हुए हैं ये सुरक्षा कर्मियों के लिए बनाए जाते थे। उस समय जब पहरेदार जो बैठते थे महल की सुरक्षा में, इन झरोखों के माध्यम से बाहर का वो दृश्य देखते थे और यहाँ पर बंदूकों के माध्यम से अपने दुश्मन पे प्रहार कर सकें, उसके लिए सभी बुर्जियों में इस प्रकार का छेद बनाया जाता था जिससे कि महल की सुरक्षा की जा सके। और हिस्सा हम आपको चल के दिखाते हैं इस महल का। महल के हम मुख्य भवन में जा रहे हैं। सामने हमारे मुख्य भवन दिख रहा है। यहाँ पर हम पास से चल के आपको इस महल के बारे में, इसकी निर्माण के बारे में और इसकी वास्तुकला दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर भी आए तो देखिए मेहराब पूरी तरह से टूट गई है और यहाँ पर भी चूने का इस्तेमाल किया गया है और ऊपर जो मेहराब के नीचे जो कार्निश बनी है कंगूरेदार, ये मुगलिया वास्तुकला का एक उदाहरण है। यहाँ पर भी सैनिकों के बैठने का स्थान था।
यहाँ पर जब हुकूमत होती थी तो यहाँ पे सैनिक बैठते थे दोनों तरफ। उसके बाद जब हम आएंगे तो उसी तरह से एक कक्ष और नज़र आएगा, यहाँ पर भी सैनिकों के बैठने का स्थान था। और यहाँ पर जो आपको झरोखे नज़र आ रहे हैं वो सुरक्षा कर्मियों के देखने के थे। अंदर आए तो ये मुख्य इमारत का प्रांगण है और प्रांगण के चारों तरफ देखिए बाउंड्री है और सामने वो स्थान था जहाँ पे राजा रहते थे। हालांकि अब वो पूरी तरह से टूट गया है, जंगल के रूप में आपके सामने है। हम करीब चल के आपको दिखाएंगे वहाँ पर अभी क्या क्या अवशेष बचा है। हम इमारत के बिल्कुल पास आ गए हैं। सामने जो अवशेष दिख रहा है इसको आप बारादरी कह सकते हैं और उस पे जो कार्निश बनी है वो भी वैसी ही नज़र आ रही है। इस महल की जो विशेषता है कि हर जगह पर एक जैसी ही कंगुरेदार मेहराब के नीचे कार्निश बनाई गई है, वो अवशेष के रूप में आपके सामने है। यहाँ की स्थिति बहुत ही ख़राब है, फिर भी हम कोशिश करेंगे थोड़ा सा और पास चल के आपको दिखाएं। काफ़ी ख़तरनाक है यहाँ पर जाना, झाड़ झंखाड़ है, शाम का वक्त हो गया है, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको ले आएँ। हम यहाँ पर आए तो ये बारादरी नज़र आ रही है। यहाँ का जो पिलर है वो गोल है, लखौरी ईंटों को बड़े ही सलीके से काट के बनाया गया है। इसके ऊपर की जो मेहराब है वो आज भी थोड़ा सा नज़र आ रही है। और इस पिलर की खासियत क्या है, दो पिलर के सहारे इसकी मेहराब को बनाई गई है। अंदर की छत पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है, अंदर बहुत ही गंदगी है, फिर भी हम इस हिस्से को आपको दिखाएंगे। यहाँ पर आए तो सामने आपको झरोखे नज़र आ रहे हैं, उसके ऊपर जो कार्निश पे डिज़ाइन की गई है कहीं कहीं पे नज़र आ रही है। इधर आए तो छोटी छोटी मेहराबें हमको नज़र आई हैं, हालांकि अब बहुत ही खस्ता हाल में है। पूरे महल की जो वास्तुकला है एक जैसी ही नज़र आएगी। आर्च पे जो डिज़ाइनिंग की गई है वो बिल्कुल एक जैसी हर तरफ आपको नज़र आएगी। हम महल के उस स्थान पे आ गए हैं। ऐसा स्थानीय लोगों ने बताया कि यहाँ पर किसी समय ख़जाना हुआ करता था। नीचे का हिस्सा जो बता रहा है कि यहाँ पर किसी समय खुदाई हुई थी। ख़जाना मिला या नहीं इसका कोई हमारे पास ठोस पुख्ता प्रमाण नहीं है, लेकिन ये हिस्सा काफ़ी सस्पेक्ट सा नज़र आ रहा है। शायद यहाँ पर किसी समय ख़जाने की तलाश की गई थी। ऊपर का हिस्सा भी दिखाना चाहेंगे। ऊपर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं जो हालांकि पूरी तरह से ध्वस्त हो गई हैं। उसके नीचे देखिए आयताकार आर्च नज़र आ रही है और यहाँ पर भी लखौरी ईंटों का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर जो स्थिति है वो स्थानीय लोगों के अनुसार किसी समय यहाँ पे ख़जाने की तलाश की गई थी। हम महल के उस स्थान पे आ गए हैं जहाँ पर वर्तमान में यहाँ के वंशज रहते हैं। इस गेट के माध्यम से अंदर हम चल रहे हैं। हमारे दाहिनी तरफ महल की बाउंड्री वाल नज़र आ रही है। यहाँ पर भी आपको कहीं कहीं पर जो प्लास्टर है वो नज़र आएगा और सामने का हिस्सा जहाँ पर वर्तमान समय में इनके वंशज रहते हैं वो नज़र आ रहा है। हम और पास चलते हैं और दिखाते हैं आपको। हम महल के उस हिस्से में जा रहे हैं जहाँ पर थोड़ा सा अवशेष बचा हुआ है और उसके बगल में नया निर्माण हुआ है। इसी समय में बहुत ही आलीशान हवेली थी, हालांकि अब टूट के पूरी तरह से ख़त्म हो गई है। हम सामने का हिस्सा आपको दिखाएं। नीचे मुख्य द्वार है, उसके ऊपर एक तल आपको नज़र आएगा। उसके ऊपर जो कार्निश बनी हुई है, प्लास्टर वहाँ आज भी बचा है। ऊपर का हिस्सा देखेंगे तो वहाँ पे गोल मेहराब नज़र आएगी। सबसे ऊपर एक राउंड डिज़ाइन की गई है, उसके ऊपर छोटी छोटी दोनों साइड में बुर्जियाँ बनी हैं। और भी बुर्जियाँ बनी थी, हालांकि वो टूट के पूरी तरह से ख़त्म हो गई हैं। किसी समय ये महल बहुत ही शानदार और भव्य हुआ करता था। वक्त के साथ ये महल धीरे धीरे टूट के अब खंडहर के रूप में आपके सामने है। आज हमने बाराबंकी जनपद के हज़रतपुर का महल दिखाया। इसके इतिहास से जुड़ी आपको वो जानकारी दी जो शायद अभी तक आपको पता नहीं थी। हमारी कोशिश है कि आपको हिडन प्लेस तलाश कर आप तक पहुंचाएं। उसी श्रृंखला में आज हम हज़रतपुर पहुंचे। यहाँ का महल काफ़ी विशालकाय और भव्य है। यहाँ की विशेषता क्या है कि यहाँ महल दो हिस्सों में बना है। एक हिस्सा जो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। ऐसा कहा जाता है कि 1857 की क्रांति में यहाँ के राजा ने भाग लिया था। जब अंग्रेज़ों से युद्ध हुआ तब अंग्रेज़ों ने काफ़ी हिस्से पे इस पे गोलाबारी की, जिसकी वजह से ये महल आज ध्वस्त हो गया है। जो भी अवशेष है वो हमने आपको दिखाया। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल हिस्टोरिक आसिफ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसी प्रकार के वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे साथ जुड़िए। इजाज़त दीजिए आसिफ को।
फिर मिलते हैं किसी नए स्थान पर कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।